हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस का जो आपका एग्जाम हुआ है 28 नवंबर का, उसके सेकंड और थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस करेंगे, है ना। सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में जो जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए वो मैं सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो उसकी एनालिसिस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इसके जस्ट पहले की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या वीडियो में जाके इसके पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें फर्स्ट शिफ्ट के लगभग सारे क्वेश्चन रियल थे, मैंने देखा था बाद में भी, तो जो क्वेश्चन मतलब बार बार आ रहे थे वही मैंने बताया था, तो उसको मैं दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उस शिफ्ट की सेकंड और थर्ड की मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा। सेकंड के शिफ्ट के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं और थर्ड के मुझे कुछ क्वेश्चन मिले हैं, बट सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट सारे क्वेश्चन एकदम आपके क्या है, रियल है। तो आप बेझिझक इन वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन सारे रियल हैं। तो चलिए पहले सेकंड का बताता हूं, देन थर्ड का। थर्ड के थोड़े कम क्वेश्चन मिले, ये आप लोग बताइएगा। पहले मैं सेकंड की एनालिसिस करा रहा हूं। तो चलिए सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन आया था वो पूछा था आपका, ये पूछा था कि बताइए कि आमेर का किला किस राज्य में है। आमेर का किला ये पूछा था किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि झारखंड में लोकसभा और राज्यसभा की सीट दोनों में से शायद कोई एक पूछा होगा, मैं दोनों बता दे रहा हूं। तो लोकसभा की जो सीटें हैं आपकी, राज्यसभा की जो सीट है वो है 6 और लोकसभा की आपकी 14। इससे जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें पूछा था यूपी की राज्यसभा की सीटें, है ना। तो इस हिसाब से क्वेश्चन अगर जो आप एनालिसिस कंटिन्यू देखेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। देन आपका पूछा था नाट्य शास्त्र के लेखक, है ना, नाट्य शास्त्र के लेखक आपसे पूछा था, तो ये हो जाएंगे आपके कौन, भरत मुनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भरत मुनि हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि झांसी की रानी के हस्बैंड का नाम पूछा था आपसे, है ना। झांसी की रानी के हस्बैंड मतलब पति का नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम, तो ये आपको सबको पता होगा, हो जाएगा सिंपल गंगाधर राव। क्या हो जाएगा, गंगाधर राव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं, ये आपसे पूछा था बड़ेश्वर मेला किस जाति के द्वारा, मतलब ऐसे कुछ करते था, बड़ेश्वर मेला किस जाति के लोग मनाते हैं या ऐसे कुछ करके था। बड़ेश्वर मेला किन जाति द्वारा आयोजित किया जाता है, ऐसे ही, तो ये भील जाति द्वारा होता है ना। नेक्स्ट है आपका नाट्य शास्त्र, मैंने बता दिया। देन एक था आपका असम के, एक मतलब ये शिफ्ट थोड़ा सा टफ आई थी, सेकंड में कहूंगा क्योंकि क्वेश्चन ढंग के पूछे गए थे, है ना। असम के किस सिंगर की 2020 अगस्त में मृत्यु हुई है ना। तो असम के एक सिंगर हैं, असम सिंगर जिनकी 2020 अगस्त में मृत्यु हुई है, तो वो उनका जो नाम है वो है आपका अर्चना महंता। कौन है, अर्चना महंता, ओके। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देन आपका सुरमा रिवर कहाँ है, ये शायद पूछा था क्वेश्चन, सुरमा रिवर ये पूछा था कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सितंबर 2020 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ना। सितंबर 2020 तक मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये हो जाएगा आपका कौन, सुनील अरोड़ा। कौन है, सुनील अरोड़ा, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है। देन आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था, नीति आयोग का फुल फॉर्म जो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा। देन आपका पूछा था आनुवांशिकता के जनक या आनुवांशिकी के जनक, जो पूछा था आनुवांशिकी के जनक आपसे पूछा था कौन है, तो वो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके। मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। देन आपसे पूछा था SNTP का फुल फॉर्म, ओके। कुछ इसी में आपको क्या कहते हैं उसके क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा, कंप्यूटर के मिक्स क्वेश्चन है, अलग मैंने नहीं किया है। SNTP का फुल फॉर्म पूछा था, तो सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, SNTP सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ओके। ये हो जाएगा। देन आपसे पूछा था कि हड़प नीति के अनुसार
विलय किया गया पहला राज्य। तो हड़प नीति, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका पूछा था CHSL में, हड़प नीति जो है वो किसके समय में आई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी। इसमें पूछ लिया आपसे, हड़प नीति के अनुसार विलय किया गया पहला राज्य। हड़प नीति द्वारा विलय प्रथम राज्य, तो यह हो जाएगा आपका सतारा। क्या हो जाएगा, सतारा राज्य था, वो हड़प नीति के तरफ पहले विलय किया गया। देन आपसे पूछा गया था 5 सितंबर, बहुत फेमस है कि सबको पता होगा, शिक्षक दिवस। कल आपसे पूछा था कि इसी में दिल्ली पुलिस में कि आपसे ये पूछा था कि दूसरे नंबर के आपके उपराष्ट्रपति, तो इन्हीं के नाम पे, मतलब 5 सितंबर किसके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये दूसरे नंबर के क्या थे, उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है। देन आपका सबसे आसान क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन, CSK के कैप्टन है ना, CSK के कैप्टन जो है वो है आपका MSD महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, IPL से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस, तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में IPL की मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी मैं PDF भी प्रोवाइड कर दिया हूं अपने ही, मतलब उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप इस वीडियो को मतलब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे IPL इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके है, आप उसको देख लीजिए। 110% अपकमिंग एग्जाम के लिए वो बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सब कुछ बताया। इससे पहले पूछा था कि 2008 में पहला संस्करण हुआ था जो IPL का, उसकी विजेता टीम कौन थी, तो हो जाएगी राजस्थान रॉयल, है ना। तो ये सब सारी चीजें मैंने बताया है। सर्वाधिक बार कौन जीता है, मुंबई इंडियंस। इस बार कौन जीता, मुंबई इंडियंस जीता, है ना। अच्छा, देन आपसे पूछा है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे है, निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहां पे है, तो हो जाएगा न्यू दिल्ली में है। ओके। अच्छा, दरगाह पूरा लिख देता हूं, राइटिंग पे थोड़ा मत जाइएगा गाइस, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं तो राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देन आपका है, ये ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, MS वर्ड ओपन डॉक्यूमेंट से बाहर आने के लिए शॉर्ट की, है ना। MS वर्ड अगर आप ओपन किए और वहां से बाहर आने के लिए, MS वर्ड ओपन डॉक्यूमेंट से बाहर आने के लिए, ओपन डॉक्यूमेंट से बाहर आने के लिए, एग्जिट होने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, तो CTRL+W। ओके, इसका यूज किया जाता है। देन आपका पूछा था कौन सी अधातु, विच नॉन मेटल इज कंडक्टर, है ना, विद्युत की सुचालक है। तो ये कौन सी अधातु, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका कौन सी अधातु, विद्युत अधातु जो है वो विद्युत की है सुचालक। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ग्रेफाइट। ओके, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा था अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद। कहाँ मनाया जाता है, अहमदाबाद। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान बनने में समय, तो एग्जैक्ट जो समय लगा था संविधान बनने में, भारत का संविधान बनने में जो समय था वो लगा था आपका 2 साल 11 माह, अब आई थिंक 18 दिन था, हाँ 18 दिन, है ना, 18 दिन। बट आपके ऑप्शन में जो था वो लगभग मतलब ये 2 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से था। तो आप समझ सकते हैं 2 साल 11 माह लगभग 3 साल, तो आपको 3 साल लगाना था। ठीक है ना। अच्छा, वो अप्रॉक्स मान लिया गया था। अगला पूछा गया है वंदे मातरम कब गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वंदे मातरम जो है वो 1896, वंदे मातरम जो है वो आपका 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में जाया गया था, है ना, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ओके, हाँ, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था वो पूछा था जनगण मन जो है वो कहाँ पहले गाया था, तो कलकत्ता के प्रथम अधिवेशन में जनगण मन भी गाया गया था। ठीक है, इसकी पहली शिफ्ट में पूछा था क्वेश्चन। देन आपका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में कौन सा राज्य टॉप किया है ना, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष पर टॉप किया है जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। इसको अरुणाचल प्रदेश मत समझिएगा, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा है आपसे। सर्वाधिक जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी सबसे अधिक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बात करेगा तो यह हो जाएगा आपका बिहार।
इसके पहले पूछा था सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है आपका किसमें, यूपी में है। किसमें है, यूपी में। और सबसे कम जो है वो सिक्किम में है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो मैंने ट्रिक बताया था इसके पहले, रागो करके। क्या है, रागो। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और गो से हो जाएगा गोवा, है ना। अच्छा, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये हो जाएगा बिहार, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। देन पूछा है पिछले 4 सालों में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार, ऐसे करके कुछ था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है नहीं तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, है ना। क्या था क्वेश्चन आप बता दीजिएगा अगर जो आपको याद है। देन है आपका विशेष भृगुवंशी किस खेल, है ना, ऐसे कुछ करके था। विशेष भृगुवंशी किस खेल से रिलेटेड है, तो ये है आपका हो जाएगा जहां तक बास्केटबॉल। किससे है, बास्केटबॉल। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइस अटल भू योजना से कोई एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मिल पाया कि वो क्वेश्चन था क्या। अगर आपको याद है तो आप जरूर बताइएगा। और इसको अगर जो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं, ताकि मैं इधर का रफ करके आगे की चीजें आपको बता सकूं। ठीक है, चलिए, तो अटल भू योजना से कोई एक क्वेश्चन था। ओके, अच्छा, अगली बात करता हूँ। सांची का स्तूप कहाँ पर है, ये क्वेश्चन था। या फिर ये भी पूछा जा सकता है किसने बनवाया है, तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ। सांची का स्तूप, ओके, तो ये है आपका एमपी में, बनवाया था अशोक ने, जो कि मौर्य शासक था एक। ओके, नेक्स्ट है आपका शारदा नहर। शारदा नहर जो है वो किस देश में है, किस देश, तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा नेपाल और भारत के यूपी से होकर ये बहती है। ओके, देन आपका है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, है ना। तो कह सकते हैं आधुनिक रसायन के, मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक पूछा था शायद, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो लेवोजियर हो जाएंगे, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ओके, तो हो जाएगा आपका लेवोजियर। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका कुशुडू लेक एक पूछा था, है ना, या क्या था, इसको आप बता दीजिएगा। देन आपका है धनगर नृत्य, ये भी कंफर्म है एकदम क्वेश्चन। धनगर नृत्य कहाँ का है, तो यह है आपका गोवा। एक्चुअल में होता क्या है कि क्वेश्चन जल्दी लिखने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि अपना ही क्वेश्चन आपको खुद में नहीं समझ में आता है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बता कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। देन है आपका ई बाइक गो जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा, कौन बने हैं, हरभजन सिंह। कौन है, हरभजन सिंह ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर है। देन आरटीजीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। आरटीजीएस का फुल फॉर्म जो कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा। ओके, चलिए भाई। देन आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन लास्ट है, कि पुर्तगाली ने बॉम्बे को ब्रिटेन को कब गिफ्ट किया था, ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन कह सकते हैं काफी टफ ही था, शायद ही किसी को पता रहा होगा। तो पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को बॉम्बे कब गिफ्ट किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1661 हो जाएगा। ओके, तो गाइज ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे, जितना मुझे मिल पाए थे मैंने आपके बीच सारे डिस्कस कर लिए, है ना। अब मैं आपको भी बताऊंगा थर्ड शिफ्ट की क्वेश्चन, और सेकंड शिफ्ट के मान के चलिए सब क्वेश्चन एकदम रियल है, क्योंकि आप खुद समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि काफी मतलब समझ लीजिए एनालिसिस के बाद मैं खुद आपको एनालिसिस से करने से पहले हम लोग को खुद से एनालिसिस करना पड़ता है कि ये सब क्वेश्चन सच में आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि फेक की भरमार है। और आप लोग भी तुरंत बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, बट आप ये कभी नहीं बताते, मतलब बताते हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कभी नहीं बताते, कुछ स्टूडेंट जरूर बताते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आया था बट ये आया, तो कुछ तो हम बता देंगे ये क्वेश्चन नहीं है। अरे भैया तो ये भी बता दो ना कि कौन सा आया था। ओके, चलिए, तो आपसे उम्मीद है कि आप जरूर बताओगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, है ना, और वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड शिफ्ट के।
और जैसा मैं यूजुअल बताता रहता हूं कि आप कोई भी एग्जाम देने जाइए तो आप एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां पे आपको जीके जीएस ट्रिक नाम से एक लिंक मिलेगा, है ना, उस पर आप क्लिक करके एक बार आप जरूर उस पर विजिट करिए। वहां पे आपको 50 ट्रिक मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम देने दीजिए 7 से 8 क्वेश्चन, अगर जो आपका मतलब अगर 40-50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आना कंफर्म है। फर्स्ट ट्रिप का मैं एनालिसिस करा था, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, है ना, तो एक बार जरूर देखिएगा। और साथ में आईपीएल वाले देख लीजिएगा अगर जिनका अपकमिंग एग्जाम है। देन चलिए सेकंड शिफ्ट की बात कर ले, तो सॉरी थर्ड शिफ्ट की बात करता हूँ। थर्ड शिफ्ट में थोड़े से कम क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो देखिए टिहरी बांध पूछा था आपसे, टिहरी बांध पूछा था आपका किस राज्य में है, जहां तक पूछा था तो यूके में है। और किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था नाबार्ड का जो है, आई थिंक इसका वही पूछा होगा कि इसका गठन, नाबार्ड मतलब कब बना था, है ना, तो नाबार्ड का गठन ही पूछा रहा होगा। नाबार्ड का जो गठन है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 जुलाई, या कब बना था, 12 जुलाई 1982 में। ओके चलिए देन आपसे पूछा था, हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 साहित्य में दिया जाता है, ये पुरस्कार सर्वोच्च है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 ये आपको एक मलयालम है और उन्हीं को मिला है ना, मलयालम, तो उनका नाम काफी अजीब सा है। उनका नाम है अच्युता नम्बंदूरी करके है ना, अच्युता करके आप याद कर सकते हैं। इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके चलिए विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस ये आपका मनाया जाता है 21 सितंबर, 21 सितंबर को। ओके देन आपसे पूछा है कि जोजिला दर्रा कहाँ पे है, तो जोजिला दर्रा ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या पूछा है, क्योंकि ये है था तो जम्मू एंड कश्मीर में, अगर ये ऑप्शन में था तो आपको ये प्रेजेंट में लद्दाख में हो गया है। और इसका काम क्या है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है ना, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या है, आप बताइएगा एक बार। देन आपसे सीएजी पूछ रहा है बार बार, इसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन है क्या, क्योंकि कोई भी शिफ्ट की एनालिसिस करा लो, सीएजी तो एकदम दिमाग खराब कर दिया है। हर शिफ्ट में आना है, पता नहीं आता है कि सबका फेवरेट बन चुका है। तो सीएजी आपको पता है, जीसी मुर्मू, है ना। देन आपसे पूछा, अगर आर्टिकल पूछा तो ये आप जाएगा आर्टिकल 148। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। देन आपको पूछा है, हाँ ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी कट करती है ना, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी कट करती है, तो ये हो जाएगी लिम्पोपो। क्या हो जाएगा, लिम्पोपो नदी। ओके देन आपसे ये भी पूछ सकता है भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा को, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्गो, है ना, कॉन्गो रिवर, ठीक। और एक बचा तो फिर आपका क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा हो जाएगा माही नदी। क्या हो जाएगा, कर्क रेखा को जो कट करती है वो हो जाएगा आपका माही नदी। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिला है मुझे वो है ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त कौन है, कौन बनी है, तो गायत्री कुमार कौन है, ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त कौन बनी है, तो ये हो जाएगा गायत्री कुमार। ओके ये भी क्वेश्चन आया था, करंट का हो जाएगा। देन है आपका सूमो की सूमो एक तरह की, सूमो जो है ये पारंपरिक कुश्ती है, ये पूछा था शायद किस देश का है, थोड़ा कंफर्म नहीं हूं मैं एक क्वेश्चन को लेके, बट मैं बता दे रहा हूं। सूमो पारंपरिक जो कुश्ती है ये किस देश की है, तो ये हो जाएगा जापान की। किसकी है, जापान की, ठीक। और देन पूछा था पहली किसान रेल कहां से चली, पहली किसान रेल ये चली थी आपकी महाराष्ट्र से। कहां से, महाराष्ट्र से। ओके देन आपका ओजोन डे अगर पूछा था, मुझे तो नहीं लगता पूछा होगा, बट अगर जो पूछा था तो ओजोन डे हो जाएगा आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओके तो गाइस थर्ड शिफ्ट के मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, जितना मुझे मिला है इतना मैं बता दिया आपको। बाकी मैं नहीं कहता आगे नहीं मिल पाएगा क्वेश्चन,
अभी मुझे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बट वीडियो कुछ ज़्यादा ही डिले हो रहा था, मैंने सेकंड शिफ्ट भी एनालिसिस नहीं कराई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं, जितना मिल पाए उतना मैं बता देता हूँ। बाकी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जितने मुझे क्वेश्चन मिलते रहेंगे मैं आपको कमेंट में पिन करता रहूँगा उन क्वेश्चन को, और आप भी बताते चलेंगे तो उसका मैं आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको। बाकी इसके जस्ट पहले फर्स्ट शिफ्ट की मैंने एनालिसिस कराया, वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने मैथ्स और रीजनिंग के भी बारे में बताया है पूरी बातें, इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं टॉपिक ही बताता हूँ। टॉपिक लगभग कॉमन ही सारी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।